अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में आपको बताने जा रहे हैं कि आपकी एक परेशानी को दूर कैसे किया जाए। जो आपके पास मुर्गियां हैं उनको अंडों की प्रोडक्शन को कैसे बढ़ाया जाए, और जो मुर्गियां अंडे दे तो रही हैं लेकिन उनकी अंडों की क्वांटिटी और क्वालिटी काफ़ी डाउन है, और इसके साथ साथ इनकी कौन सी ऐसी एहतियाती तदबीर का ख्याल रखना चाहिए। आपको बताएंगे कि आपको इन्हें कौन सी ऐसी खुराक देनी चाहिए जिससे ये अंडों की लाइनें लगा दें, और साथ में दोस्तों आपको अपना भी इंट्रोडक्शन करवा दें। माय नेम इज़ अफाक मलिक। आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाली है। दोस्तों सबसे पहले आपको ऐसी ट्रिक ऐसी टेक्निक्स बता देता हूं। अगर आप इन बातों को फॉलो करना स्टार्ट कर देते हैं तो आपकी मुर्गियों की अंडों की प्रोडक्शन बढ़ जाएगी। सबसे पहले दोस्तों, गर्मी हो या सर्दी, आपने उन्हें धूप जरूर लगवानी है अपनी मुर्गियों को डेली रूटीन में। अगर सर्दी है तो आप उन्हें 4 से 5 घंटे जरूर धूप लगवाएं, और अगर गर्मी है, गर्मी का टाइम ये है धूप लगवाने का, जब सुबह के टाइम सूरज तलू हो रहा होता है तब उन्हें सुबह आप आधे घंटे से पौना घंटा 40-45 मिनट उन्हें धूप जरूर लगवाएं। इससे होगा ये कि उनके अंदर से बैड बैक्टीरिया किल हो जाएंगे। जो उनसे जर्म्स वगैरह बैड बैक्टीरिया होते हैं वो जन्म ले रहे होते हैं, वो पैदा हो रहे होते हैं, वो बहुत जल्द उनकी बॉडी से खारिज हो जाएंगे। और दूसरा ये कि उनको धूप से विटामिन डी हासिल होगी, और विटामिन डी से इनकी जो सी हड्डियां होती हैं, बोन्स होती हैं, जो इनका स्ट्रक्चर होता है, ढांचा होता है, वो मजबूत होता है। दोस्तों अगर आप इन्हें सर्दियों में 4 से 5 घंटे धूप लगवाते हैं तो ये अपने अंदर विटामिन डी धूप के जरिए इतना कुछ स्टोर कर लेती हैं, जो सर्दी रात के टाइम होती है तो मैनेज करना इनके लिए बहुत ही ज्यादा आसान हो जाता है। दोस्तों आपने इनके बिस्तर का खास ख्याल रखना होता है। आपकी कोशिश यही होनी चाहिए कि आप इन्हें हर वक्त कंफर्ट जोन में रखें। जितना ये कंफर्ट रहेंगी उतनी आपको अंडों की प्रोडक्शन बढ़ा कर देंगी। इनके फ्लोर पर ना ज्यादा नमी होनी चाहिए, ना ज्यादा खुश्क ड्राई सस्क या पराली वगैरह हो। इससे होगा ये कि दोस्तों जब ज्यादा नमी होती है तो उसमें से भी कई किस्म की बीमारियां पैदा होती हैं। नमी खासकर फंगस को पैदा करती है, और जब फंगस पैदा होती है तो इनकी बॉडी में फंगस से इस किस्म के कीड़े पैदा हो जाते हैं जो इनकी बॉडी का सारा खून ही चूस लेते हैं, और जब इन्हें खून की कमी होती है तो इन्हें बहुत ही ज्यादा वीकनेस हो जाती है। आपने पहले नंबर पर इस बात का ख्याल रखना है, और दूसरे नंबर पर ना ज्यादा खुश्की हो। जब ज्यादा खुश्की होती है, जब ज्यादा इनका फर्श, इनका जो सा मटेरियल नीचे बिछाया होता है वो ज्यादा खुश्क होता है, तो उससे भी मुर्गियों के चलने फिरने से, खेलने कूदने से इस तरह की डस्ट उड़ती है, तो इनके अंदर कॉक्सी और रेस्पिरेटरी डिसीज का भी सबब बनती है, जो इनके अंदर सांस की बीमारी बहुत जल्द मुंतकिल हो जाती है। और दूसरे नंबर पर आपने जिस बात का ख्याल रखना है, इनका जो सा शेड है या केज है उसमें से हवा क्रॉस होती हो। इससे होगा ये कि जब इनकी बॉडी के अंदर से जो सी हीट निकलती है और ये जो फुजला करते हैं, इतनी जहरीली गैसेस बनती है जो इनके लिए बहुत ही ज्यादा नुकसानदेह है। इन दो बातों का सबसे पहले दोस्तों आपने ख्याल रखना है। उनको धूप जरूर लगवानी है, विटामिन डी जिसे हासिल हो, और हवा का क्रॉस जरूर रखना है जिससे बैड बैक्टीरिया जो उनसे इनके केज में, इनकी बॉडी में बढ़ते चले जाते हैं। दोस्तों इन बातों का आपको पता तो होता है लेकिन आप इन पर अमल नहीं करते। आपको बताने का मकसद ये है कि आप हमारी बताई हुई बातों को फॉलो किया करें, और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और दोस्तों वीडियो को मुकम्मल वॉच किया करें, अंदर से स्किप ना किया करें ताकि आप अंदर से कोई भी पॉइंट मिस ना कर सकें। और जो बात अब आपको बताए जा रहे हैं इसको भी आपने अच्छे तरीके से फॉलो करना है। दोस्तों आपकी जो उनसी मुर्गियां अंडे नहीं दे रही, अंडे ना देने की एक वजह यह भी बनती है कि आप उन्हें सही तरीके से रोशनी प्रोवाइड नहीं कर रहे होते। जो मुर्गियां अंडे देने वाली हैं आपने उन्हें 14 से 15 घंटे रोशनी लाजमी देनी होती है। उनके केज में, उनके शेड में इस तरह के बल्ब चला दिया करें जिससे वो चलते फिरते रहें और एक्टिविटी करते रहें, जिससे उनके अंडों की प्रोडक्शन बढ़ती रहेगी। अब आपने करना यह है कि उनकी खुराक पहले से ज्यादा कर देनी है। सबसे पहले आपको ये बात मालूम होनी चाहिए कि आपके पास जो सी मुर्गियां हैं, जो मुर्गियां आप अंडे लेने के लिए लेकर आए हैं या आपने छोटे चिक्स घर में पाले हैं, सबसे पहले आपको ये बात कंफर्म होनी चाहिए कि उनकी एज 4.5 से 5 माह के दरमियान है, और उनका वेट 1100 से 1150 के दरमियान होना चाहिए। जब उनके अंदर अंडों की झोल बनना स्टार्ट हो जाती है तब आपने उनकी खुराक डबल कर देनी है ताकि आपकी मुर्गियां जल्दी अंडों पर आना स्टार्ट हो जाए। अगर आप पहले दिन में 2 बार खुराक दे रहे हैं तो दिन में 3 बार खुराक देना स्टार्ट कर दें। एक सुबह के टाइम, एक खुराक सुबह दें 7 बजे, दूसरी खुराक दें 12-1 बजे के करीब, और तीसरी खुराक आप दें 5 से 6 बजे के करीब। मतलब के 5-5 घंटे का वक्फा डालकर उन्हें खुराक देना स्टार्ट कर दें। उनकी खुराक में इजाफा कर दें जिससे उनकी नशोनुमा अच्छी होगी, अंडों की प्रोडक्शन को बेहतर बनाएंगी। और दोस्तों आपको एक और बात बता दें, आपके इल्म में इजाफा कर दें कि 6 मुर्गियों के साथ आपको
एक मुर्गा रखना लाजमी है, जिससे आपको फर्टाइल एग मिलेंगे। और दोस्तों अब आपको बताने जा रहे हैं कि आपने इनकी खुराक में कौन कौन सी ऐसी चीजें ऐड करनी है जिससे इनके अंडों की प्रोडक्शन भी बढ़े, अंडे का साइज भी बढ़े और आपको डेली रूटीन में अंडे देना भी स्टार्ट कर दें। आपने एक वीक में 4 से 5 बार इन्हें सब्जा जरूर डालना है, चाहे वो पालक डाल लें, मूली के पत्ते डाल लें, साग डाल लें, लूसन वगैरह डाल लें जिसे स्टाला भी कहते हैं, और उसके अलावा आप मेथी भी डाल सकते हैं। सब्जे में कोई भी चीज आप डाल लें क्योंकि सब्जे में कैल्शियम भरपूर होती है और जो इनके अंडे का प्रोसेस होता है वो सारा कैल्शियम की बना पर होता है। अगर इनके अंदर कैल्शियम की मिकदार, कैल्शियम की क्वांटिटी अच्छे तरीके से बढ़ती जाए तो ये इनके अंडों की क्वालिटी को भी बेहतर बनाता चलता है। आपने उन्हें दिन में 3 बार खुराक डालनी है, एक टाइम सब्जा डाल लें, एक टाइम खुश्क दाना डाल लें, और थर्ड नंबर पर जो चीज आपको बताने जा रहे हैं वो आप उन्हें डालें जिससे उनके मिनरल्स और विटामिन बहुत जल्द पूरे हो जाएंगे। आपने करना ये है कि मछली की बाकियात चीजें लेनी है, जो उसके सिरे होते हैं उसे ले लें और उसे अच्छी तरह से धोकर बॉयल कर लें, अच्छी तरह से उसकी यखनी रेडी कर लें। सबसे पहले आपने अपनी मुर्गियों के हिसाब से गंदम की रोटी लेनी है, ना वो ज्यादा पुरानी हो और ना ही उसे फंगस लगी हो जिसे उल्ली कहते हैं, ना रोटियों को उल्ली लगी हो। आपने वो वाली रोटियां ले लेनी है अपनी मुर्गियों के हिसाब से, और फिर उन रोटियों पर शावर की मदद से हल्का हल्का वाटर शावर कर दें, पानी का छिड़काव कर दें। मछली की बाकियात की, मछली के जो उनसे सिरे हैं उसकी यखनी रेडी करें, अच्छे तरीके से यखनी बनाएं। उस यखनी को इस तरह से आपने बनाना है, ना ज्यादा पतली हो और ना ज्यादा गाढ़ी हो। आपने अपनी मुर्गियों के हिसाब से यखनी को रेडी कर लेना है, और जो रोटियां आपने जिस पर वाटर का छिड़काव किया है उन रोटियों में इस यखनी को शामिल कर दें और कुछ देर के लिए पड़ा रहने दें। जब रोटियां नरम हो जाएं तो उन्हें अच्छी तरह से मैश करके अपनी मुर्गियों को खिलाएं, जिससे उनके अंदर बहुत ही ज्यादा तवानाई पैदा होगी, हीट पैदा होगी। मतलब कि आपने गंदम की रोटी लेनी है और मछली के सिरों की यखनी बनाकर इन दोनों का अच्छी तरह से मिक्सचर बना लें, इन दोनों को अच्छी तरह से मैश कर लें और फिर ये अपनी मुर्गियों को खिलाना स्टार्ट कर दें। इंशाल्लाह आपकी मुर्गियां दिन ब दिन ग्रो भी होंगी, उनका वेट भी बढ़ेगा और आपकी मुर्गियां अंडों की लाइनें लगा देंगी। ये अमल आपने 4 से 5 दिन बिला नागा करना है, और जब आपकी मुर्गियां अंडे देना स्टार्ट कर दे, अंडों पर आ जाएं, उनके अंदर अंडों की जोल बन जाए, तो फिर आपने हफ्ते में 2 बार अपनी मुर्गियों को लाजमी इस्तेमाल करवाते रहना है, जिससे उनके अंडों की क्वांटिटी और क्वालिटी बरकरार रहेगी। इंशाल्लाह दोस्तों ये बहुत ही ज्यादा आजमूदा फार्मूला है, आपने बस परेशान नहीं होना। जो बातें आपको बताई गई हैं आपने उन बातों को फॉलो करना है, और जो आपको फार्मूला बताया गया आपने ये उनकी खुराक में चीजें ऐड करनी है। और अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप हमसे कर सकते हैं, इंशाल्लाह एज सून एज पॉसिबल आपको उसका रिप्लाई मिल जाएगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। लिहाजा वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, ताकि आइंदा आने वाली इंफॉर्मेटिव वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके और आप भी फाक्स एनिमल्स वर्ल्ड यूट्यूब चैनल की फैमिली का हिस्सा बन सकें। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अपना और अपने पेट्स का खास ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।